न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के पावर स्टार सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी को लेकर खबर आई कि दोनों के बीच जो आपसी मनमुटाव, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो खत्म हो चुका है। उनके बीच सुलह हो गई है, सब कुछ ठीक हो गया। हालांकि इसके पीछे की जो सच्चाई है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी आपको बता दें कि अब भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ज्योति को लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह ने भ्रम में रखा है। तो वैसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ज्योति को धोखा दे कौन रहा है। इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी नंदन और विकास हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे। तो सबसे पहले हम सवाल नंदन से करेंगे। एक तरफ खबर आई कि पवन ज्योति एक हो गए हैं, दोनों एक साथ लखनऊ में रह रहे हैं, उनके बीच जो भी झगड़ा था, जो भी मनमुटाव था, सब ठीक हो गया। हालांकि वहीं दूसरी ओर दावा ये किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये कदम पवन सिंह ने उठाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति को अभी भी भ्रम में रखा जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है। चुनाव को लेकर देखिए, सबसे पहले ये कहेंगे कि पवन सिंह ने पहले ही कहा था कि हम चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, भले हमें निर्दलीय लड़ना पड़े। और उसके बाद उनकी तस्वीर जो है राजद के नेता के साथ और जेडीयू के और बीजेपी के नेताओं के साथ भी वायरल हो रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि पवन सिंह तो चुनाव लड़ना ही चाहते थे, चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। उसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम स्टार प्रचारक तो रहेंगे बीजेपी के, बीजेपी हमारा घर है। स्टिल उनकी तस्वीर बीजेपी के विपक्ष के नेताओं के साथ भी आती है और उससे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बात कहां तक पहुंच चुकी है। और ज्योति सिंह को अपनाने की बात है तो बहुत सवाल ऐसे भी उठाए जा रहे हैं कि ज्योति सिंह को इसलिए पवन सिंह ने अपनाया कि उनकी छवि सही हो। आपको बता देते हैं कि जगह जगह इंटरव्यूज देना, बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यूज देकर अपनी छवि सही करना, सब कुछ पवन सिंह कर चुके थे। एक चीज को छोड़कर, वो एक चीज थी क्या, तो ज्योति सिंह को अपनाने की। क्योंकि अगर ज्योति सिंह को पवन सिंह अपना लेते, उसके बाद उनकी सारी छवि सही हो जाती जो उन्होंने की। उन्होंने ज्योति सिंह को अपनाया और अब उनकी पॉलिटिकल छवि उनके नजरिए में सही हो गई थी। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जो सवाल बनकर पैदा होती है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि आपने ज्योति सिंह को तभी क्यों अपनाया जब चुनाव सर पे था। विकास, आपको भी यही लगता है कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह ने ये कदम उठाया है, ज्योति को भ्रम में अभी भी रखा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से पवन सिंह बड़े बड़े चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, पहले वो एक माहौल तैयार किए पूरे देश में, यानी कि इंडिया में एक माहौल तैयार किया जाता है। वो अपना दुखती दर्द जो है वो लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से उनके साथ कौन कौन धोखा दिए। और उसके बाद ज्योति को अपनाने के लिए सबसे पहले डीपी पवन सिंह लगाते हैं। और डीपी कब का लगाते हैं? 14 फरवरी का फोटो जो रहता है उसको डीपी पे लगाते हैं और उसमें लिखते हैं जियो मेरी जान। जिसके बाद तमाम जो लोग हैं वो कहने लगे कि हाँ, सब कुछ ठीक हो गया है, पवन सिंह ज्योति एक साथ रहने लग गए हैं। लेकिन जब चुनाव का सिर्फ 1 महीना बचा है, आपको सांसद बनना है, बड़ा सपना संजो के रखे हैं, तभी 1 महीना पहले आपको याद क्यों आता है कि मेरी एक धर्म पत्नी है ज्योति नाम की, उसके यहाँ जाना है, उसको लेकर आना है, उसको अपनाना है। बाकी समय क्योंकि विवाद तो काफी समय से चल रहा है। वही कहने का मतलब है ना कि जब चुनाव का 1 महीना बाकी है तभी आपको क्यों याद आया कि मेरी एक धर्म पत्नी है, उसका खर्च अच्छा, देना पवन है। और ज्योति को मिलाने में बहुत लोगों का हाथ रहा है, बहुत लोगों का योगदान रहा है। अब सवाल जो ये खड़ा हो रहा है कि ज्योति सिंह को अभी भी भ्रम में रखा जा रहा है, तो ऐसे में कौन है जो ज्योति को धोखा दे रहा है? देखिए, ज्योति और पवन सिंह को मिलाने में बहुत लोगों का हाथ तो नहीं, लेकिन 2 लोगों का हाथ मैं कह सकता हूँ, एक बबीता मिश्रा और एक दीपक सिंह। बाकी तो कुछ लोग थे जो फुटेज कमाने के लिए बीच में घुसे, अपना टांग घुसाए, मुंबई गए, दिल्ली गए, और अब झूठ फैलाया जा रहा है कि दिल्ली में ही तय हो गया था कि लखनऊ में बैठक होना था, दिल्ली में भी बैठक होने वाली थी। लेकिन वही महिला जो जिनको छपास का बीमारी है, जो बैगन का डगरा है, वही महिला हमारे चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं नहीं, दिल्ली में तो एक निजी कार्यक्रम था, निजी कार्यक्रम में पवन सिंह आए हुए थे, ऐसा कुछ भी वहाँ पे ज्योति का मैटर पे तो बात ही नहीं हुआ जब हमने उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया था। और आज वो महिला कहती है कि नहीं, दिल्ली में सब कुछ तय हो गया था कि लखनऊ में बैठक होने वाला है। तो उस समय आप झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? अब ये अगर वीडियो देखेंगे, खबर देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो घर बसाने के लिए उस समय झूठ बोले थे। तो आपसे ज्यादा कोई पलटी मारता है क्या? विकास, सवाल ये है कि आखिर ज्योति को भ्रमित कौन कर रहा है, कौन उन्हें धोखे में रख रहा है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अब बात करते हैं ज्योति का। वो घरेलू लड़की जो अब तक अपने माता पिता के यहाँ रह रही थी, शादी के सिर्फ 3-4 महीने अपने पति के साथ रही, उसे भ्रमित कौन कर रहा है? जिस तरीके से दोनों का एक होने का खबर आता है कहाँ से आता है? सिर्फ एक फोटो आता है। अभी तक न ज्योति ने कहा कि मैं साथ हूं, न पवन सिंह ने कहा कि मैं साथ में हूं। ज्योति इस वक्त कहाँ है? हालांकि दोनों को जो मिलवाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया है कि दोनों एक हो गए हैं। योगदान किसका? किसने क्लियर किया? बबीता मिश्रा ने आज तक कुछ बोला?
क्योंकि नहीं। जब ज्योति और पवन का फोटो आया था तो ज्योति ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था जिसमें उन्होंने बबीता मिश्रा को थैंक यू बोला। देखिए, थैंक यू तो कौन तो किसको वो नहीं- धन्यवाद का जो ये मूल्य कारण क्या, पीछे का वजह क्या है, आखिर क्यों ज्योति ने बबीता मिश्रा को धन्यवाद किया? हो सकता है कि उनके पिताजी का तबियत खराब था ज्योति का, जब पवन सिंह ज्योति का साथ नहीं दे रहे थे तो बबीता मिश्रा गई हुई थी ज्योति के यहाँ, तो हो सकता है कि उसके लिए आज जब उनके पिताजी का तबियत सुधर गया है, सब कुछ सही हो गया है, तो ज्योति धन्यवाद बोल रही नहीं, होगी। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है ना कि बबीता मिश्रा के लिए धन्यवाद तभी क्यों लगा जब पवन सिंह और और ज्योति का जो ज्योति का तस्वीर सामने मुद्दा आया। सही हो गया, जब तस्वीर सामने आ गया, ये सवाल भी उठती है कि तभी क्या आपके पिताजी का तबीयत सही हुआ, या तभी बिल्कुल। क्यों आपने धन्यवाद डाला, इसके पहले भी आप थैंक यू डाल सकते आखिर गुमराह कर कौन रहा है? देखिए, गुमराह करने का बात है तो गुमराह उन लोग कर रहे हैं जो इस वक्त धराधर पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे हैं। क्या देशवा न्यूज की जो ब्रांड एम्बेसडर है बबीता मिश्रा, उनके चैनल पे एक भी खबर चला कि ज्योति और पवन एक हो गए हैं? नहीं चला। लेकिन तस्वीरें तो वायरल हो हाँ, रही थी ना उनकी। तस्वीरें वायरल हो रही थी। ये क्रेडिट देने का सिलसिला भी शुरू हो गया हाँ, था। क्रेडिट देने का सिलसिला कहाँ से? जब ज्योति ने आके कहा धन्यवाद दीदी, वहां से क्रेडिट देने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ज्योति ने ये नहीं कहा ना कि मिलवाने के लिए ही जो तो आखिर आपको इसके हम पीछे का धन्यवाद बोल वजह रहे क्या हैं। हो सकता है? क्यों ऐसा क्या हो गया कि ज्योति को अचानक बबीता मिश्रा को धन्यवाद कहना पड़ा? देखिए, धन्यवाद कहना हो सकता है कि कुछ मदद किए हो सकता है कि कुछ घर का ये उनका काम मदद चल रहा- तभी हाँ, क्यों वो उसी सामने पे- आया जब दोनों की तस्वीर सामने आई, दोनों एक हो गए, कई बिल्कुल। तरह की खबरें सामने आई। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब देखिए, धन्यवाद कहना अलग मैटर है, लेकिन उस मैटर को उलझाना अलग मैटर है। पहले हम अब आते हैं कि ज्योति को उलझा कौन रहा है। बिल्कुल। ज्योति किसके बहकावे में जा रही है? तो ज्योति जो है घरेलू मुद्दा है, अगर उसे लग रहा है कि घर मेरा बस रहा है तो वो भी चाहेगी कि मेरा घर बस जाए, और वो अगर गई है पवन सिंह के साथ तो बहुत अच्छा है। हम भी दुआ करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं कि दोनों का घर बस जाए। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एक टीम का तैयारी हो रहा है, जिस तरीके से ज्योति के लिए गाली गलौज से शुरुआत किया बीना मानवी ने, और उसके बाद अब भाभी तक आ गए, हाँ, तो ये सब कुछ जो है, और जिस तरीके से बीना मानवी के फेसबुक पर पोस्ट आ रहे हैं इस मैटर को लेके, तो कितनी सच्चाई है? वीना मानवी की क्या ही बात करें। पहले पत्रकार को गाली देना, उसके बाद कुकुरमुत्ता उसी बोलना। पत्रकार के सामने कहना कि नहीं मुंह से निकल गया, फिर पवन सिंह को गाली देना, फिर पवन सिंह के सामने कहना कि नहीं मेरे मुंह से निकल गया, फिर पहले ज्योति को गाली देना, फिर ज्योति के सामने कहना कि मेरे मुंह से निकल गया। तो वीना मानवी तो डबल फेस्ट, उनके बयानों से ही लगता है कि वो डबल फेस्ट है। और जहां तक सबसे ज्यादा किसी ने लाइमलाइट बटोरा है तो वीना मानवी ही है। शुरुआत में जैसे ट्रेन और प्लेन वाला जो किस्सा था, सबसे पहला प्लेन से जब जाती है तो वहां भी प्लेटफॉर्म, वहां पे एयरपोर्ट पे तमाम मीडिया कर्मी को बुलाते हैं कि जल्दी आइए हम मुंबई जा रहे हैं। और जब रिटर्न में आ रही थी तो रिटर्न में जब ट्रेन से आती है तो रेलवे स्टेशन पर भी तमाम मीडिया कर्मी को फोन जाता है, जल्दी आइए हम आ गए। अरे तो ठीक है, आ गए तो सब कुछ ठीक करके तो नहीं आए ना, बैगन का डगरा ही बन के आए। हाँ, उसके बाद दिल्ली के समय भी आप चुप थे। उसके बाद जब लखनऊ में सब कुछ हो गया, इनको ये तक पता नहीं है, बीना मानवी को मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, इनको ये तक पता नहीं है। कहती है कि हाँ 3 घंटे का बैठक हुआ था। 3 घंटे का बैठक हुआ था। दीपक सिंह से पूछिए कि कितने घंटे का बैठक हुआ था? 8 घंटे का बैठक अच्छा, हुआ था। सवाल ये उठता है नंदन कि जैसे इनका कहना है कि बीना मानवी है जो ज्योति को धोखे में रख रही है या फिर ज्योति को घुमा रही है, तो क्या ज्योति बच्ची है, उनको समझ नहीं है कि उनके साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा मैंने है? शुरुआत में ही कहा था कि ज्योति सिंह कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। हम उनका ना सपोर्ट करते हैं ना उनके अगेंस्ट में हैं। हमने शुरुआत में ही कहा था कि कान भरने की बात, तीसरी औरत की बात, या फिर कोई भी बात आए तो ज्योति सिंह ही क्यों फंसती है? पवन सिंह का कोई कान क्यों नहीं भरता है? पवन सिंह के पास ज्योति से ज्यादा लोग हैं, लेकिन पवन सिंह का कोई कान नहीं भर पाता है। ज्योति सिंह आखिरकार बीना मानवी का फोन रिसीव करना क्यों बंद कर दी? बताते हैं हाँ, ना, शुरुआत में रिश्ता क्यों तोड़ लिया? इस वजह से कि जब ज्योति का पवन के साथ रिलेशन खराब था, तब बीना मानवी का तस्वीर वायरल हो रहा था पवन के साथ। तो वहां पर कौन फोन उठाएगा बीना मानवी का? तो साफ दिख रहा था कि ज्योति सिंह के साथ तस्वीर वायरल नहीं है, लेकिन पवन सिंह के साथ तस्वीर वायरल है। दूसरी बात आपने बबीता और वीना को लेकर कही, हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर कि बबीता मिश्रा वीना मानवी से बेहतर क्यों है इस मामले में। क्योंकि ये वीना मानवी जाती हैं, जाकर तस्वीरें वायरल होती है कि पवन सिंह पैर छुए, तस्वीरें वायरल हो गई। बिना परमिशन के तो कोई तस्वीर क्लिक किया नहीं होगा, बिना परमिशन के तो वायरल हुआ नहीं होगा। लेकिन बबीता मिश्रा का एक भी तस्वीर वायरल नहीं हुआ पवन सिंह के साथ। जबकि लखनऊ में जो 8 घंटा बैठक हुआ है, उस 8 घंटे का बैठक में ज्योति सिंह रहते हैं, बबीता मिश्रा रहती है, दीपक सिंह रहते हैं, पवन सिंह रहते हैं, ज्योति सिंह के पिता रहते हैं, लेकिन एक भी तस्वीर आज तक वायरल क्यों नहीं हुआ उस बैठक का? क्यों एक ही तस्वीर वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह और ज्योति सिंह एक साथ नजर आ रहे हैं? बबीता मिश्रा क्यों नहीं?
बबीता मिश्रा के लिए बीना मानवी ने कहा कि उनके पेट में पानी नहीं पचता है। आप इससे समझ जाइए ना कि उनके पेट में विकास, कितना अभी पानी आपने पचता बोला है। ना कि जो वो स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे बिल्कुल। थैंक यू का, उसका कोई और कारण हो सकता है। अभी आपने बोला लखनऊ में जब दोनों की मुलाकात हुई तो बबीता मिश्रा भी थी, तो फिर तो ये साफ है कि दोनों जब एक हुए तो उनको थैंक यू बोला गया। नहीं, एक कब, ये बात कब आया? परसों आया निकल के कि दोनों एक हो गए। बैठक कब हुआ? 12 फरवरी को बैठक हुआ। तो आपको दोनों का डिफरेंस देखिए ना, तो कितने आपको दिन क्या का है। लगता है ज्योति और को लेकर जो ठीक खबर है, आ रही है कि उनको भ्रमित किया जा रहा है, तो फिर तो इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि अब- आज अगर अब ज्योति मैं का उसी पे आ रहा हूं, एक उसी सवाल मुद्दे है पे। कि अगर आज ज्योति का जो हालत है, जो उनकी स्थिति होते जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी बहन है, जो उनको बहन मानती है, तो वो भी जिम्मेदार हो सकती है। जिम्मेदार बबीता मिश्रा को यहाँ से आप नहीं कह सकते। बबीता मिश्रा वो लेडीज है ये मैं जिसे- नहीं कह रही हूँ, ये हाँ, सवाल है। हाँ, सवाल है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि हम नहीं कह सकते, ना कोई कह सकता है। इसलिए नहीं कह सकता है क्योंकि बबीता मिश्रा वो लेडीज है जिसने साफ तौर पे कहा था कि ज्योति के साथ जो भी होगा वो मैं तय करूंगी, और बच गया बात दूसरे लोगों का तो उन्हें मैं दूध में जैसे मक्खी गिरे रहता है वैसे निकाल के फेंक दूंगी। बबीता मिश्रा ने क्लियर कर दिया था। ज्योति सिंह को शुरुआत से ज्योति सिंह के अगेंस्ट में मैंने बोला है, और यहाँ पर भी मैं यही कहूंगा कि जो यहाँ पर वो गलत इसलिए है कि उनके पिता बहुत गंभीर हालत में थे, हर कोई जानता है। जो पैसा उन्होंने खुद के लिए मांगा, जो बंगला मांगा, जो गाड़ी मांगा, वहां पर अगर ज्योति सिंह ये कहती पवन सिंह से कि मेरे पिता की हेल्थ की सारी जिम्मेवारी तुम उठाओ, तब किसी को शक नहीं होता। लेकिन अपने पिता को साइड में रखकर आप बताइए, क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि बलिया में ही जो मेरा घर है, जो टूटा फूटा घर है, उसको सही बना लेते हैं? नहीं, उन्हें नोएडा में फ्लैट चाहिए था। बिल्कुल। पैसा की अगर एक मिनट पैसे की अगर बात करें तो उन्हें पैसा चाहिए था, तो वो ये कह सकती थी कि मेरे पिताजी के सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो पवन सिंह अपने सर पर ले ले, लेकिन नहीं, उन्हें पैसा चाहिए था। तो ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें मैं उनका विरोध करता हूँ। हाँ, लेकिन देखिए अभी हम आज इस टॉपिक पे फिर से चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये अहम कड़ी जानने की जरूरत है। ठीक है, पवन सिंह ज्योति का एक तस्वीर तमाम जो लोग हैं डीपी पे लगा के रखे थे। आप भी डीपी पे लगा के रखे कि भैया भाभी एक हो गए, भैया भाभी एक हो गए। आपने भी हम लोग भी खुश थे कि हाँ चलो भाई, डिबेट में कहा था सब एक हो गए, सब कुछ सही हो गया। हम भी लगा के रखे कि हाँ सब कुछ सही हो गया, जितना प्रयास हम लोग कर रहे थे सब सही हो गया। तो क्या ये जो प्रयास था वो विफल हो रहा है? बबीता मिश्रा भी लगा के रखी। नहीं, सवाल ये हो रहा है कि ये जो प्रयास किया जा रहा था ये सफल होने वाला है कि ये विफल ही हो गया? मैं अब उसी पे आ रहा हूँ। बबीता मिश्रा भी लगा के रखी हुई थी, वही बबीता मिश्रा जो ज्योति की हालांकि बड़ी अब उन्होंने बहन है, हटा लिया लेकिन है। उन्होंने हटा लिया। और आज एक स्टेटस क्या लगाया, जय भवानी की से उन्होंने शुरुआत कर रहे हैं। क्या लिखे हैं उस स्टेटस में? सच और झूठ। सच और झूठ का फैसला करने के लिए मैं बहुत जल्द आ रही हूँ, जय भवानी। यानी कि इस वक्त वो पटना में नहीं है, और हम भी उनसे बात किए थोड़ी देर पहले तो हमें पता चला कि वो पटना में है ही नहीं, वो आउट ऑफ बिहार है इस वक्त। लेकिन वो बहुत जल्द पटना में आने वाले हैं सच और झूठ का फैसला करने के लिए। तो विकास, आपने जो बोला बबीता मिश्रा का जो स्टेटस का बात किया, तो इससे ये साफ पता चलता है कि अब भी पवन और ज्योति के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। रिश्ता बन रहा है, सब कुछ सही नहीं है। रिश्ता जो है अभी भी चीजें ठीक नहीं हुई है। अभी भी सब कुछ सही नहीं है। बनता हुआ रिश्ता है, लेकिन कब बिगड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक हो गया है, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि कुछ लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो अंदर खाने अपना चाल चल रहे हैं कि किस तरीके से ज्योति को फिर से एक बार तोड़ दिया जाए, उसका घर को तोड़ दिया जाए। क्या लगता है आखिर पवन सिंह और ज्योति को दूर करने में किसका हाथ हो सकता है? देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह को दूर करने में हाथ की अगर बात करें तो कुछ लोगों को मिर्ची शुरुआत से ही लग रही थी, जिसमें हम नाम ले सकते हैं, हमें किसी से डर वर नहीं लगता। अक्षरा सिंह का शुरुआत से रहा था, क्योंकि अगर जो औरत कहती है मीडिया के सामने कि मुझे पवन सिंह के साथ मत जोड़िए, जो औरत पवन सिंह का गाना बजते ही माइक फेंक कर चली जाती है, वही औरत पवन सिंह के खुद के मैटर में, पर्सनल मैटर में घुसकर बोलती है कि मैं पवन सिंह, मुझे अपनी रखेल बना के रखना चाहते थे, तुम्हें क्या जरूरत है बोलने का? पवन सिंह बना के रखना चाहते थे, फिर भी तो तुम थी ना 3-4 साल उनके साथ, तब क्या तुम्हें दिमाग में नहीं आया? चलिए दूसरी बात अगर आते हैं कि घर तोड़ने की अगर बात करें तो वीना मानवी भी कहीं पीछे नहीं है। वीना मानवी की अगर बात करें तो तस्वीर की बात दोबारा से मिलाना चाहेंगे कि तस्वीर वायरल वीना मानवी की होती है, तस्वीर वायरल वीना मानवी की होती है, साथ में ट्रेन से आने की बात भी वीना मानवी, किसको पता था कि वो ट्रेन से आ रही है? खुद ही बताया उन्होंने, उन्होंने खुद ही मीडिया को बुलाया। यहाँ तक कि जब वीना मानवी ट्रेन में थी तो क्या खा रही है उसका वीडियो भी बनाकर उन्होंने अपने स्टेटस पे लगाया था व्हाट्सएप पे कि लोगों को पता चले कि इस वक्त हम यहाँ हैं। वो रेलवे स्टेशन भी दिखाई थी कि देखिए इस वक्त हम यहाँ हैं, सुबह पहुंच जाएंगे। वो टाइम टू टाइम अपडेट कर रही थी। वीना मानवी का सेंस क्या कहता था ना कि लोग कहेंगे कि कितनी सिंपल है, ट्रेन से आ रही है, लेकिन लोगों ने अलग ही बात बना दिया कि पैसे तो पकड़ा जाते तुम्हारे एयरपोर्ट पे, इसलिए तुम ट्रेन से आ रही हो।
तो यही सब बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि एक तरफ आज से 1-2 दिन पहले खबर आई कि पवन और ज्योति एक हो गए हैं, दोनों एक साथ लखनऊ में रह रहे हैं और दोनों के बीच जो भी आपसी मनमुटाव, तनाव, लड़ाई झगड़ा जो भी था वो सब ठीक हो गया। तो ये अब दूसरी ओर एक बार फिर से नई खबर आ रही है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि अब भी पवन और ज्योति के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पवन सिंह अपनी पत्नी को भ्रमित कर रहे हैं और आपने इस सेशन में यह भी जाना कि ज्योति के जो आज हालात हैं उसके लिए कौन कौन से लोग जिम्मेवार हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।